अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आज दो मुल्क का रेल के हवाले से माहौल दिखाऊंगा इस वीडियो में। चलें पहले पाकिस्तान को देखेंगे, उसकी बाद फिर थाईलैंड को देखेंगे। लेकिन हमारे मुल्कों को क्यों थर्ड क्लास कहते हैं, आप लोग खुद ही समझो। अभी इस वीडियो को देखकर खुद ही समझ जाओ क्यों कहते हैं, किस लिए कहते हैं, खुद ही समझ जाओ। चलें इस वीडियो को देखो। पटड़ियों का हालात देखो, ऑयल भी गिरा हुआ है, ऊपर से गंदगी, कपड़े का टुकड़ा भी गिरा हुआ है। खुद ही देख लो, ये देखें, ये पटड़ियों का हाल है। सफाई का कोई नाम निशान नहीं है। यहाँ देखते ही आप लोगों को पता चल जाता है। बच्चे भी इस तरह खेल रहे हैं। अगर रेल आ जाएं तो कोई बात नहीं, किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो कोई बात नहीं, कोई सेफ्टी नहीं है। यहाँ देखें आप खुद ही, ये क्या गिरा हुआ है देखो। इस तरह होते हैं किचरे, देखो आप साइड में। सफाई करने में क्या जाता है, सफाई कर सकते थे लेकिन नहीं करते हैं। ये देखो कितना कचरा है। ये तो कुछ भी नहीं है, और आगे जाके कितने कचरे आ जाते हैं, खुद ही देख लो। ये मेन लेन है, यहाँ से पंजाब, कराची से पंजाब जाने वाला लेन है रेलगाड़ी का, ट्रैक है, मगर सफाई कोई नहीं है। ये खुद ही देख लो, गंदगी। ये जरासीम भी फैलाते हैं इन चीज़ों में जरासीम भी होता है। ये खुद ही अवाम जो है ना, इस तरह गंदगी करता है पटरियों पर। ये देखो, बारिश हुआ तो पटरियों का हालत देखो, कितना गंदगी से भरा हुआ है। और ये बेचारा गाड़ी इधर हॉर्न बैठा मार हुआ रहा है, है, मगर लेकिन अटने का सवाल ही सेहत नहीं के है लिए लोगों का। नुकसान भी है ये गंदगी के साथ बैठना। इतना यार ये आदमी का हेल्थ के लिए नुकसान हो जाता है। ये देखें, सामने से रेल आ रहा जितना है भी लेकिन सांस लोग लेने, हटते ही नहीं। इतना रेलगाड़ी इतना हॉर्न मार रहा है लेकिन लोग समझते ही नहीं कि रेल आ रहा है। यहाँ से पता चल जाता है हम लोगों का क्लियर। जी दोस्तों, ये था पाकिस्तान का कुछ पार्ट जो मैंने आप लोगों को दिखाया। अभी ये मेरे ख्याल में अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस होगा, जो यहाँ से सियालकोट जाने के लिए तैयार है। और ये लांडी रेलवे स्टेशन है। अभी फ़िलहाल बारिश हुआ है, इस वजह से यहाँ पर पटरियों में पानी भरे हैं। अभी आप लोगों ने यहाँ का माहौल देखा, और ज़रा थाईलैंड का माहौल भी देखो, फिर फ़र्क खुद मालूम हो जाएगा। वैसे तो हम लोग दुआ करते हैं कि बारिश हो, लेकिन गलियों का हालत फिर देखो, इसलिए बारिश नहीं होता है कभी कभी। अभी थाईलैंड को देखो, एक कचरा भी आप लोगों को दिख रहा है तो मुझे बता दो। ये प्लेटफार्म है, 3 प्लेटफार्म लगे हुए हैं, मगर कहीं भी नज़र रखो, कोई कचरा नज़र आ रहा है आप लोगों को? नहीं। पटड़ियों में देखो, कोई भी कचरा नज़र नहीं आ रहा है। जी दोस्तों, इसे कहते हैं समझदारी, अक्लमंदी। इसलिए ये मुल्क हम लोगों से आगे चले गए। कितने आगे चले गए आप लोग खुद ही देखो। यहाँ अगर आदमी बैठ भी जाए या लेट जाए या सो जाए, तो आप लोग देख लो अभी कितना साफ़ है। जी ये देखो, रेलवे स्टेशन है, यहाँ इतना साफ़ है, इन्होंने चलते बनाया, देखने को मज़ा आ जाता है। इतना सफाई है। और ये प्लेटफार्म, ये स्टेशन के अंदर जा रहा हूँ अभी फ़िलहाल टिकट लेने, लेकिन कितना सफाई है प्लेटफार्म का। ये क्या नाम है, टिकट का जो प्राइस लिखे हुए हैं वो भी कितना सफाई से है, और टिकट भी कितना साफ़। और आराम से आके आप खड़े हो जाओ और टिकट ले लो, मज़ा आ जाता है। ये देखो रेलगाड़ी के अंदर, ये मेट्रो है जो बाहर चलता है, एयर कंडीशन है फुल, लेकिन सफाई से लोग बैठे हुए,
कितना साफ़ है, और जिधर आपका मर्ज़ी है बैठ जाओ, और विंडो भी ग्लास इतने बड़े बड़े लगे हुए हैं, पूरा सिटी का व्यू दिख रहा है आप लोगों को, इतना खूबसूरत है। इसलिए हम लोग पीछे चले गए, ये लोग आगे चले गए, इन्होंने अपना मुल्क को इस तरह बनाया। आप लोग देखो खुद ही, रेलगाड़ी है या हवाई जहाज़ है, इतना साफ़। मेरा ये वीडियो दिखाने का ये मतलब हुआ कि हम लोग चाहें तो हम लोग भी इस तरह कर सकते थे, लेकिन नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे हम लोग इस तरह, क्योंकि हम लोग जिस माहौल से गुज़र रहे हैं वही माहौल हम लोग के लिए बस वही होगा, दूसरा कुछ तब्दीली नहीं आएगा। यहाँ पर अभी देखो मैं कितना, कुर्सी काली है इसके बावजूद मैं खड़ा हूँ, इसलिए ताकि मैं वीडियो निकाल रहा हूँ। और खूबसूरती देखो बाहर का भी, इतने रेलगाड़ी की पटरियाँ पड़े हैं, रेल वहाँ से भी आते हैं, यहाँ से भी जाते हैं। खूबसूरती देखो आप लोग, कहीं भी चले जाओ आप लोगों को इस तरह गार्डन ही गार्डन दिखेगा और बिल्डिंग दिखेगा। इसे कहते हैं दोस्तों मुल्क। अभी आप लोगों को फ़र्क खुद ही महसूस हो रहा है ना। देखो इन्होंने सिटी के अंदर ब्रिज भी बनाया ताकि रेल का जो ट्रैक होता है वो पब्लिक जो नीचे चला जाता है ना, और नीचे भी रेल होते हैं मगर ऊपर भी होते हैं, लेकिन इस तरह जो है ट्रैफिक जाम ना हो, गाड़ियों का भी और सहूलत हो, इसलिए इन्होंने इस तरह की ब्रिज बना के रखा। दोस्तों ये था थाईलैंड, और पाकिस्तान का हालत भी आप लोगों ने देख लिया, अब थाईलैंड का हालत भी देख लिया। फ़र्क तो आप लोगों को ज़मीन आसमान का दिख रहा है ना। इसे कहते हैं, अगर हम लोग चाहें तो हम लोग भी इस तरह कर सकते हैं, मेहनत करें तो। सारे पाकिस्तान की आवाम मिलकर मेहनत करें तो इस तरह की, इससे भी ज़्यादा अच्छा क्वालिटी हम लोग बना सकते हैं, लेकिन कभी बनाएंगे इसका कोई गारंटी नहीं है। ये देखें थाईलैंड के अंदर अगर आदमी का जेब में पैसा ना भी हो, फिर भी यहाँ पर घूमने में इतना मज़ा आ जाता है कि आदमी का टाइम निकल जाता है। दोस्तों ये देखें, ये मालगाड़ी है, कितना सफाई से जा रहा है, इसकी टंकियों के ऊपर कोई ऑयल भी नहीं गिरा हुआ है। स्टील की टंकियाँ लगे हुए और सफाई का सफाई। ये तेल ऑयल टंकर है, लेकिन सफाई देखें आप लोग खुद ही ऑयल के टंकर का भी। दोस्तों आप लोगों को खुद ही फ़र्क दिखाई दिया ना। अब तो मेरा कहने का मतलब कहने का ज़रूरत नहीं है, आप लोगों ने खुद ही देख लिया कितना फ़र्क है। इसलिए हमारे मुल्कों को थर्ड क्लास कहते हैं। तो अभी भी वक्त है, अगर अपने मुल्क को बना सकते हैं हम लोग। बाकी मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़। वीडियो अगर पसंद आ गया तो ज़रूर शेयर कीजिए।